अब ये बात बताता हूं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीटी के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चुन चुन के क्वेश्चन लाए गए हैं जो सीटी के अंदर पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली बेस्ड। एवरीवन, दिस इज उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड ऑन यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी रिसेंट ईयर ही जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एमएसटी सीटी में इस चैप्टर से, ये क्वेश्चंस हम देखेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि इसके अंदर हम वैसे ही क्वेश्चन की बात करेंगे जैसे एमएसटी सीटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयरली, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन ये इफेक्टिवली गारंटी दे सकता हूं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एमएसटी सीटी में या दूसरे कौन से एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। सवाल नंबर 1 जो सीईटी के अंदर बहुत ही ज्यादा सवाल रिपीट हुआ गया है वो है दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्ड इज L is equals to x in this bracket a square b square upon c be the physical quantity. If the percentage error in the measurement of a physical quantity a, b and c is 2, 3 and 4 respectively, then the percentage error in x is। तो इस वैल्यू के अंदर परसेंटेज एरर कितना है ये हमें बताना है। द कॉन्सेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन परसेंटेज एरर। कोई भी वैल्यू का हम कैसे निकालते हैं, तो इसको मैंने थ्योरी लेक्चर्स के अंदर बताया है, साथ साथ वन शॉट वीडियो लेक्चर के अंदर भी इसकी थ्योरी मैंने बताई है। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, तो किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, पहले तो परसेंटेज एरर हमें किसमें निकालने को बोला है, परसेंटेज एरर इन एक्स निकालने को बोला है। तो हम परसेंटेज एरर कोई भी वैल्यू का कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रहता है ये वाला फैक्टर। ये जो वैल्यू हमको दे के रखी हुई है, इसमें परसेंटेज एरर कोई भी वैल्यू का निकालना रहता है। तो परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहाँ पावर में ए है, पावर में उसके स्क्वायर है। तो जब भी मैं इसका परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करूंगा तब मैं इसका पावर जो भी होता है वो मैं न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा, और जब मुझे परसेंटेज एरर ए का लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूं, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए ये होता है परसेंटेज एरर, ठीक है। प्लस अगर मुझे बी का परसेंटेज एरर लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। प्लस साथ साथ अगर फाइनली मुझे सी का परसेंटेज एरर लिखना है तो मैं लिखने वाला हूं डेल्टा सी अपॉन सी, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, मेरे को वैल्यू चेंज करनी नहीं पड़ती है परसेंटेज एरर में, बट यहाँ पे इसके साथ जो भी रहता है, इसके पावर में 1 है तो 1 नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स मेरा परसेंटेज एरर की वैल्यू अगर मैं x की निकालना चाहता हूं तो मैं पहले अपने a b c वाले फॉर्म को समझाऊंगा और वो कुछ इस तरह रहेगा, एंड इसके बाद का काम आसान हो जाता है। हाउ टू सॉल्व द फर्दर वन इज 2 इंटू, देखो ध्यान से समझो, ठीक है। इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी एंड सी, मतलब परसेंटेज एरर फिजिकल क्वांटिटी ए बी और सी की कितनी दी हुई है, 2, 3 और 4 दी हुई है। दैट मीन्स परसेंटेज एरर ही ये जो फैक्टर डेल्टा ए अपॉन ए जो है ना, दिस इज ओनली द परसेंटेज एरर, और ये a के लिए 2 दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज एरर फॉर डेल a कैन बी राइट एज 2 इंटू 2, डेल्टा a अपॉन a इज 2, अगेन 2 इंटू डेल्टा b अपॉन b, मतलब b की वैल्यू दी हुई है, फिर हमें यहाँ पे 3 लिखना है तो 3 लिख देता हूँ, प्लस डेल्टा c अपॉन c का वैल्यू 4 दे के रखा है। सो टोटल 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 14। सो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x इक्वल्स टू 14% इज द परसेंटेज एरर। दैट मीन्स माय ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप देख सकते हो यही क्वेश्चन एमएसटी सीटी 2018 में पूछा है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ ये क्वेश्चन कहीं नहीं आएंगे, अगेन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस अगर मेजरमेंट में 2022 में ही पूछे गए थे, एंड चांसेस है कि आगे भी ईयर्स में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से ऐसे कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये नहीं रटना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो यू कैन फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड कैन सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस। So the next question is, concept is based on significant figures and order of magnitude। सबसे खास बात है इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में, तो इसकी थ्योरी जानना आपको बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इसकी आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की रेंज कितनी होती है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका मैं रेंज अभी पहले ही शुरुआत में बता देता हूं। देखो सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की रेंज अगर पूछी जाएगी
तो वो कितने से कितने तक रहती है, इट लाइज बिटवीन 0.5, इसको कंसिडर किया जाता है। और सपोज करता हूं कि वो वैल्यू जो है, इस सब वैल्यू को मैं ए सपोज करता हूं, तो वो ए की वैल्यू जो है वो 0.5 से चालू होती है और कहां तक जाके रेंज करेगी, 5 तक जाके रेंज करती है। मतलब इसने के बीच में ही वो वैल्यू रहनी चाहिए। अगर इसके आगे है तो उस वैल्यू को कन्वर्ट करके हम इसके अंदर कर सकते हैं, और अगर इसके पीछे है तो भी हम उस वैल्यू को कन्वर्ट करके इसके अंदर या इतना लेकर आना है, तभी जाके हम उस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखकर सही बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर यू शुड नो अबाउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की तैयारी करता हूं। द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या बताया हुआ है। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, इज गिवन एज 3671। तो रेडियस ऑफ अर्थ को मैं सपोज आर से बताता हूं, तो आर जो है वो मुझे दिया कितना गया है, इज 36371 किलोमीटर, राइट। एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन, ये मैं अब सपोज करता हूं, क्योंकि यार हमारा अगर सपोज करेंगे हम कि हमारा अर्थ है और ये सन है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। इधर से इधर तक का डिस्टेंस मतलब सन तक का डिस्टेंस ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट प्लस हमारा रेडियस ऑफ अर्थ भी उसके अंदर आएगा। तो मैं सपोज करता हूं कि ये वैल्यू है जो है ये मेरी h है, और h कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मुझे 149 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट का मतलब हम समझ गए। आगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डायमीटर ऑफ ऑर्बिट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अर्थ बाय। तो अब देखो सवाल को यहां पर चेंज कर दिया गया है, दिया गया है रेडियस के बारे में डेटा और पूछा गया है डायमीटर के बारे में। देखो हम सॉल्व कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बताने के लिए, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस के बारे में पूछा हुआ है, या रेडियस दिया हुआ है डायमीटर के बारे में पूछा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेडियस के बीच में और डायमीटर के बीच में 2r ऐसा कुछ रिलेशन है कि d = 2r हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। ठीक है, कि क्या है, डायमीटर के बारे में भले ही पूछा गया है और रेडियस के बारे में दिया गया है, वो 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको डेटा में 2 से बढ़ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन पावर, एंड पावर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही आपको रेडियस के बारे में पूछा हुआ या डायमीटर के बारे में पूछा हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बस फाइंड आउट क्या करना है ये देखो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायमीटर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिट जो है, डायमीटर जो ऑर्बिट का है, मतलब किसका है, सन का जो ऑर्बिट है उसका डायमीटर कितना ज्यादा होने वाला है रेडियस ऑफ अर्थ से या डायमीटर ऑफ अर्थ से, ये हमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे को रेडियस के बारे में दिया हुआ है 6371 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको आप कन्वर्ट कर लो इसके बीच में, इसके रेंज में। अब इसके रेंज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इस वैल्यू को, r की वैल्यू अगर मैं इसको 6.3 करने की कोशिश करता हूं, तो 6.3 जो है 5 से आगे चला जा रहा है, तो अगेन ये वैल्यू जो है 5 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू मुझे नहीं चलने वाली है, मुझे 0.5 से अंदर करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा फिर इसे। तो 0.5 को अगर मैं इसको 0.5 से आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको 0.6 बना सकता हूं क्या, यस आई कैन मेक इट 0.6371। ठीक है, अब 0.6 कर लूंगा तो ये इसके आगे मतलब इनके बीच में तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब बस उसको करने के लिए क्या करना है मुझे देखो ध्यान से समझो, इसको 0.6 बनाने जा रहा हूं मैं, मतलब मुझे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये 0.6 बन जाएगा। 10,000 से सिर्फ डिवाइड नहीं करते, मैथ्स क्या कहता है कि इक्वल रूल रहता है इसको, तो मैं 3671 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 10,000 से, ठीक है, तो मुझे 10,000 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और किलोमीटर तो यूनिट है ही इसका। तो ये मेरी वैल्यू अगर मैं इसको डिवाइड कर दिया तो 0.6371 बन गया है। ठीक है, और ये 10 टू द पावर कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो चुका है। तो r की वैल्यू इतनी आ गई। अब आ गया इसकी बारी, इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया, मुझे इसको इस रेंज तक लेके जाना पड़ेगा। अब मुझे ध्यान से समझो, देखो अगर मैं इसको 1.49 करता हूं ना तो मेरा काम बन जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इसको 1.49 कर रहा हूं तो ये 0.5 से लेके 5 के बीच में लाए हो रहा है 1.49। अगर मैं इसको 0.1 करूंगा तो ये इससे पीछे चला गया, तो ये रेंज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की है ही नहीं, तो मैं उसको है ना 1.4 कर रहा हूं।
अब 1.4 किया तो ऑब्वियस सी बात है ये 0.5 के आगे चला गया, तो ये रेंज मेरी चलेगी। तो h इक्वल्स टू 1.49। अब 1.49 देखो यही प्रिंसिपल मैं यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ। 1.49 मतलब मैंने इसको डिवाइड किया 100 से, सिर्फ 100 से डिवाइड करके नहीं चलता है, सेम मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 टू द पावर 2 बन जाएगा, विथ एक्स्ट्रा इसके पास 10 टू द पावर 6 है ही, किलोमीटर में अंदर ये भी आएगा, तो दैट मींस ये आ जाएगा 1.49 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। अब इस ऑब्वियस सी बात को समझो, ठीक है, r जो है वो h, दोनों को देख लो, दोनों की रेंज तो ठीक है, 10 टू द पावर 8 है और 10 टू द पावर 4 है, दोनों ही किलोमीटर्स में, तो 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 4 दोनों को अगर देखोगे तो ये जो हाइट है, मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ जो है, ये ऑर्बिट से कितना ज्यादा है, 10 टू द पावर 4 से ज्यादा है। दैट मींस मेरा जो डायमीटर ऑफ अर्थ सन है इज ग्रेटर देन अर्थ टू द पावर 10 टू द 4 मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है, इस 10 टू द पावर 4। ठीक है, आई होप ये चीज समझिए। नेक्स्ट अपने अगेन ये क्वेश्चन रिलेटेड विद डायमेंशन एनालिसिस के साथ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बता रहा हूं इधर आपको रट कर नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और ध्यान से देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यूनिट एंड मेजरमेंट का, आइए देखते हैं। The force F acting on a body of density D are related by the relation F is equals to y upon root D. The dimension of y are, तो y का डायमेंशन बताना है। क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर रिसेंट ईयर में कोई पूछा हुआ है। एक फीलिंग तो जरूर आपको इधर से मिलेगी, कॉन्सेप्ट से यहाँ जितना कम क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट दबा कर करा रहे हैं, जो कि सीईटी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे अब क्वेश्चन को देखते हैं, y कैसे फाइंड करना है। तो y का अगर आपको डायमेंशन बताना है, मैं एक बात देख रहा हूं यहाँ पे, y इक्वल टू कैसा हो जाएगा फॉर्मूला, f इंटू रूट डी, ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये d फैक्टर इधर आ जाएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर y इक्वल टू f इंटू रूट डी है, वेयर f फोर्स है, ठीक है, और d जो है ये डेंसिटी है, तो इस बात के लिए हमें ख्याल दिमाग में अपने आप आना चाहिए, f जो है फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन आपको आना चाहिए। नहीं आता है हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो आप मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने नीट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन कराए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चन से डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो उन वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि उससे आपको एक तो कॉन्सेप्ट भी बनेगा, साथ साथ ये सारी चीजें जो फंडामेंटल्स है वो आपको क्लियर होगी। तो एक बात है कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना एक बार। नाउ आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो f का डायमेंशन कैसे निकालना है, d डेंसिटी है, तो डेंसिटी के लिए मैं एक बात और ध्यान में रखा देता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, दैट मींस मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये बात कैसे फाइंड करना है, लेट्स सी। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम, मास देखो मास होता है केजी के अंदर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब के अंदर। तो इसका डायमेंशन ऑब्वियसली और बहुत ही सिंपल है कि इसका डायमेंशन m⁻1 होने वाला है, l⁻³ होगा, t⁻0 होगा, क्योंकि मीटर है लेंथ में होगा। ठीक है, ये बात है, अगर डायमेंशन नहीं निकालना होता तो मैंने बोला है वो चीज करो। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं y का डायमेंशन निकालने के लिए। अब ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन वेरी सिंपल, m⁻1 l⁻1 t⁻2 एंड डेंसिटी का डायमेंशन अभी भी मैंने बताया m⁻1 l⁻3 t⁻0। बट रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इसका पावर √2 के अंदर है, √2 मतलब हो जाता है 1/2। ठीक है, भूलना नहीं इसको। तो आगे मैं ये स्टेप आगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो m⁻1 होगा, l⁻1 होगा, t⁻2 होगा, एंड यहां पर ये m टू दी पावर 1 है और इसके पावर में 1/2 है, तो पावर में होती है मल्टीप्लिकेशन, अगर a की पावर में है तो m टू दी पावर 1 और m टू दी पावर 1/2 इट बिकम्स एज m टू दी पावर 1/2। ठीक है, l टू दी पावर हो जाएगा -3/2 और t टू दी पावर हो जाएगा 0, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे अब बात पे आते हैं अपने, तो नेक्स्ट वन m टू दी पावर 1 m टू दी पावर 1/2। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इधर पावर में होती है एडिशन। तो m टू दी पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 3/2। तो m टू दी पावर हो जाएगा 3/2, l टू दी पावर हो जाएगा, देखो l टू दी पावर 1 है, वो l टू दी पावर -3/2 है, तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 - 3/2, तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 और t टू दी पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑप्शन देखेंगे मैच करेंगे तो m टू दी पावर 3/2 कौन सा है, 3/2, l टू दी पावर -1/2 एंड 2 टू दी पावर -2। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन।
आई होप इस समझा है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, देखो बहुत ही मजा आ रहा है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप आगे बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन 4, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V and टाइम T आर द chosen as the fundamental quantities, then the dimension of surface tension PYQ। कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो हमें फाइंड करना है सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होने वाला है। अब देखो इधर है ना टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इधर आपको एरर से देख, एरर मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड है, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और कौन सा सही है। अगर लग अच्छा रहा तो पहला ही ऑप्शन मैच कर देगा, नहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी पहले तो ये समझते हैं कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो होता है, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, राइट। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब ही फोर्स का डायमेंशन होता है m रेज़ टू, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, इट कम्स आउट टू बी m रेज़ टू 1 l रेज़ टू 1 t रेज़ टू -2 अपॉन लेंथ का डायमेंशन होता है l रेज़ टू 1। तो अगर इसको सॉल्व आउट करोगे ना तो इसका डायमेंशन मिलेगा m रेज़ टू 1, ये l रेज़ टू 1 ऊपर जाएगा l रेज़ टू -1 हो जाएगा, ये l रेज़ टू 1 l रेज़ टू -1 कैंसिल, दैट मींस l रेज़ टू 0 t रेज़ टू -2। सो दिस इज माय डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, राइट। तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया मेरा। अब ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन m रेज़ टू 1 l रेज़ टू 0 t रेज़ टू -2, आपको ये जो फैक्टर्स दिए हुए ना E, V and T, ये सब का यूज करना है और चेक करना है कि इसका डायमेंशन और इनमें से कौन सा है क्वांटिटी जिसका डायमेंशन उसके जैसा मैच होता है, दैट विल बी द सरफेस टेंशन का डायमेंशन, इजी। तो अभी इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। मुझे पहले इन सब के डायमेंशन पता होने चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन आप सबको पता है, नहीं मालूम, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, दैट मींस जितने भी यूनिट है, यूनिट जिनकी यूनिट जूल होते हैं, क्वांटिटी जिनकी यूनिट जूल होते हैं, उन सब का डायमेंशन यही होता है। E का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m रेज़ टू 1 l रेज़ टू 2 t रेज़ टू -2। चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे आपको वर्क के बारे में बोला हो, सबका यूनिट अगर जूल है तो उसका डायमेंशन भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 1 t रेज़ टू -1। अब ये बात ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले से करके रखी हुई है, मैंने पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आगे टाइम का डायमेंशन होता है m रेज़ टू t रेज़ टू 0 t रेज़ टू 1 m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 0। तो ये सिंपल चीजें हैं। अब इसका चेकअप करके आपको क्या करना है, इन सब के अंदर वैल्यूज पुट अप कर देनी है। अब देखो एक बात तो देख लेते हैं कि यहाँ पे हम चारों ऑप्शन को देखें कौन सा ज्यादा करेक्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ओरली करना ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने के लिए चारों ऑप्शन में पुट अप करते बैठोगे तो हो गया। तो अभी एक बात देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन और ऑप्शन बी इन दोनों के अंदर पुट अप करके देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर देखते हैं अभी कैसे सॉल्व होगा ये। सी e रेज़ टू 1, ठीक है, v रेज़ टू -1 t रेज़ टू -2। e रेज़ टू 1 मतलब डायमेंशन हो गया m रेज़ टू 1 l रेज़ टू 2 t रेज़ टू -2, उसका पावर 1 है, मींस 1 आ जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l रेज़ टू 1 t रेज़ टू -1, उसकी पावर -1 है तो -1 ले लिया, और t टू द पावर -2 है तो t लिख के -2 लिख दिया। देखो सिंपलीफाई करो फटाक से, क्या होगा, m रेज़ टू 1 कहीं पर भी नहीं है तो m रेज़ टू 1 वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ये l टू द पावर 2 है, ठीक है, ये l टू द पावर 1 है और ये -1 है तो ये -1 हो जाएगा, और ये 2 एक्स्ट्रा है तो l टू द पावर 2 और -1, 2 -1 इज अगेन 1 ही रहेगा यहाँ पे। देन t टू द पावर -2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होने वाला है ये, तो t टू द पावर 1 और ये t टू द पावर -2 और यहाँ पे t टू द पावर -2 दोनों -4 हो जाएंगे, -4 हो गया और ये t टू द पावर 1 हो गया तो t टू द पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इसको चेकअप करो और इसको चेक करो, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज तो आने वाली नहीं है, मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। थोड़ा फास्ट करना है सारी चीजें। ऑप्शन बी भी मैच नहीं करेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब आपको सिर्फ चेकअप करना है कि कौन सा वाला क्वांटिटी किसमें सेट हो जाता है, देखना है इसे कि डायमेंशन सेम कौन सा है। सेकंड वाला, थर्ड वाला सी ऑप्शन को जब देखोगे तब आपको मिलेगा कि डायमेंशन जो सी का है वही डायमेंशन जो मतलब सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ रहा है, तो दैट मींस हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। इफ
एनी डाउट इज देयर, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, लेकिन ये सवाल क्वेश्चन की तैयारी अच्छी तरह से करो। ऐसे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन सीईटी में बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो अगर ये क्वेश्चन आपको डायमेंशन निकालना आता है तो कोई ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं आपको आगे इसके आगे, लेकिन इफ यू नो डोंट नो डायमेंशन तो इसको जरूर देखो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगेन सीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ध्यान से समझने की जरूरत है। आगे, इफ फोर्स इक्वल्स टू ए अपॉन लीनियर डेंसिटी लिखा हुआ है तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होने वाला है, तो इस बार डायमेंशन पूछा हुआ है तो ए के लिए फॉर्मूला पहले लिखो। तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा F मींस फोर्स इनटू हो जाएगा लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी, अब कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि लीनियर डेंसिटी क्या फॉर्मूला होता है। फोर्स का डायमेंशन तो आप सबको मालूम है, फोर्स इनटू लीनियर डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान से समझना, ये चीज गलती कर दी तो डायमेंशन ही गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगेन फोर्स का डायमेंशन होता है m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻²। मास पर यूनिट लेंथ मतलब डायमेंशन हो जाएगा m⁻⁴, l⁻1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, दैट मींस l⁻⁻1 आ रहा है। एंड अब इसको सॉल्व कर लो, देखो m⁻1 मींस m⁻2, देन l⁻1 l⁻−1 ये दोनों कैंसिल होंगे तो l⁻0 हो जाएगा, t⁻−2 हो जाएगा। तो चेक कर लो, m⁻2 l⁻0 t⁻−2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, देखो ऐसे टाइप के सीटी में क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को अगर आप सही से कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर समझे हो ना तो आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन सीटी में मिलने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट में, और आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बस इसको है ना कॉन्सेप्चुअली समझ कर ही करने की कोशिश करना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीटी में भरे पड़े रहते हैं इस लेसन से। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। यूनिट एंड मेजरमेंट में एक और फैक्टर है कि आपको डायमेंशन कैसे निकालना है ये आना चाहिए। आप इसके लिए लिंक में दिए गए वीडियो को भी देख सकते हो, और नहीं तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बार बार आप रिपीट प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।